नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आखिरकार निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री की जो है एक तरीके से कहें तो आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में बिहार में घटनाक्रम तेजी से बदला है और नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे तो फिर पार्टी का क्या होगा, पार्टी कौन चलाएगा और पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। नई सरकार के गठन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे और इन्हीं सब चीज़ों के बीच जो है, इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास यानी कि 1 अणे मार्ग पर एक बैठक बुलाई थी। एक तरीके से माना जा रहा है कि एक इमरजेंसी बैठक थी और पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है बिहार में और नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए अपना नामांकन किया है, उसके बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर मायूसी, नाराजगी नजर आ रही थी। और उसी मायूसी और नाराजगी को माना जा रहा है कि दूर करने के लिए और नए नेतृत्व पर चर्चा के लिए आज शाम 5 बजे नीतीश कुमार ने अपने घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और 40 मिनट तक ये बैठक दरअसल चली और बैठक जो है वो अब समाप्त हो चुकी है। और बैठक में बहुत बड़ी बात सामने आई है कि निशांत कुमार को अब पार्टी की बागडोर सौंपी जाएगी और संजय झा जो कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि निशांत राजनीति में आएंगे और 7 मार्च यानी कि कल निशांत की ताजपोशी होगी। ताजपोशी यानी कि एक तरीके से कहें तो पार्टी में जो है उन्हें ज्वाइन कराया जाएगा। पॉलिटिकल एंट्री होने जा रहा है निशांत कुमार का कल और कल आधिकारिक रूप से निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेंगे और उसके बाद कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद निशांत कुमार को ही अब पार्टी की बागडोर मिल जाएगी। और सभी नेताओं ने इस बैठक जो नीतीश कुमार के आवास पर हुई थी, उन्होंने निशांत कुमार के नाम पर सहमति जता दी है। सभी नेताओं ने कहा, वहां संजय झा मौजूद थे, ललन सिंह मौजूद थे, पार्टी के तमाम सांसद, तमाम एमएलए, एमएलसी, सभी लोगों ने निशांत कुमार के नेतृत्व में काम करने को लेकर जो है वो सहमति जताई है। और ये भी बात सामने आई है कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद निशांत बहुत जल्द बिहार के दौरे पर भी निकलेंगे। दरअसल देखिए, निशांत जो है वो राजनीति में बिल्कुल कह सकते हैं नए हैं। हालांकि राजनीतिक परिवार में वो पैदा लिए हैं, बचपन से ही पिता को राजनीति करते हुए देखा होगा, लेकिन आज तक वो राजनीति में जो है वो सक्रिय नहीं थे। यानी पॉलिटिक्स से काफी दूर थे, दूरी बना के रखी हुई थी निशांत कुमार ने। लेकिन पिछले 6-8 महीने से हम देख रहे थे कि निशांत कुमार कुछ सक्रिय नजर आ रहे थे। कई मौकों पर उन्होंने मीडिया से बात की, बिहार की राजनीति पर जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने जनता से अपील की थी कि उनके पिता नीतीश कुमार को वोट करिए क्योंकि उन्होंने बिहार को बदला है, अच्छा काम किया है। और पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदला है और नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं, तो उसके बाद दो चर्चा जो है एक तरीके से कहें तो चल रही है। पहली चर्चा ये कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा। ये बात तो स्पष्ट है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का ही नेता बनने वाला है। एक दूसरा ये कि जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व कौन करेगा। और निशांत के नाम की बड़ी चर्चा चल रही थी। पार्टी के नेताओं ने पिछले 3-4 दिनों से माहौल बनाना भी शुरू किया था कि निशांत बहुत जल्द जो है वो राजनीति में आएंगे। उनके राज्यसभा जाने की भी चर्चा हालांकि चल रही थी 3-4 दिन पहले तक, लेकिन वो चर्चा में कुछ खास दम नहीं था। और निशांत कुमार क्यों पार्टी के लिए जरूरी भी माने जा रहे हैं, क्यों, इसकी वजह भी दरअसल आप समझ लीजिए। निशांत नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं। अब नीतीश कुमार 75 साल उनकी आयु हो चुकी है। अब राज्यसभा वो जाने वाले हैं। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा, जीत उनकी पक्की है। और उसके बाद एक तरीके से कहें तो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे नीतीश कुमार। हालांकि आज की बैठक में नीतीश ने जो भावुक वहां पर तमाम नेता
और सांसद, एमएलए, एमएलसी जितने भी थे, उनको साफ तौर पर एक संदेश दिया कि वो दिल्ली जरूर जा रहे हैं, लेकिन वो बिहार से उनका रिश्ता या नाता टूटेगा नहीं। वो बिहार आते रहेंगे और नई सरकार में भी जो है किस तरीके से चल रहा है उसको देखेंगे, उनको गाइडेंस देते रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार का एक तरीके से कहें तो फेयरवेल स्पीच जैसा आज का जो भाषण था, वहां पर उन्होंने तमाम बातें अपनी जो है वो रखी हैं। लेकिन निशांत कुमार के पक्ष में जो बातें जा रही हैं, दरअसल ये है कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड में 4 चेहरे हैं जिन्हें कल तक एक तरीके से कहें तो विलन माना जा रहा था। वो 4 चेहरे हैं संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी और चौथे हैं विजय चौधरी। ये तमाम लोग जो है नीतीश कुमार के क्लोज सर्किट के, जो कह सकते हैं एकदम आजू बाजू जो बैठने वाले होते हैं, एकदम करीबी नेताओं में से ये चारों हैं। और कल से ही पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में इस बात को रोष था कि इन चारों ने ही बीजेपी से साठगांठ करके जो है नीतीश कुमार को मना लिया कि वो राज्यसभा जाएं और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दें। हालांकि जब नीतीश कुमार ने इसकी आधिकारिक घोषणा खुद कर दी कि वो राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, क्योंकि वो 3 सदनों में तो रह चुके हैं, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, और राज्यसभा में जाने की उनकी इच्छा है। तो उसके बाद से ही जनता दल यूनाइटेड में नेतृत्व को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे थे। और निशांत के पक्ष में जो बात सबसे पहले जाती है वो ये कि निशांत नीतीश कुमार के पुत्र हैं। अगर इन चारों नेताओं में से किसी को भी पार्टी का नेतृत्व सौंप दिया जाए, बागडोर सौंप दी जाती, तो जाहिर सी बात है कोई भी एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे में निशांत कुमार सर्वमान्य नेता बन जाते हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। दूसरा जो निशांत के पक्ष में जो बातें जाती हैं वो ये है कि सर्वमान्य होने के साथ साथ जो वोट बैंक का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो समीकरण होता है, उसमें निशांत पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। अब समीकरण क्या है? नीतीश कुमार की राजनीति अगर पिछले 40-45 सालों में देख लें तो कुर्मी, कोयरी, धानुक और कुशवाहा, ये तमाम वोट बैंक को जो है उन्होंने अपना आधार जो है वो बनाया था और उसी के आधार पर उनकी राजनीति पिछले 4-5 दशकों से जो है वो चल रही थी। और निशांत कुमार, क्योंकि वो भी कुर्मी समाज से आते हैं, तो सामाजिक समीकरण में भी जो है निशांत कुमार पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात ये, साफ सुथरी छवि, क्योंकि निशांत कुमार राजनीति में नहीं रहे हैं तो इसीलिए वो एक तरीके से कहें तो निर्विवाद हैं, कोई विवाद उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। तो एक साफ सुथरी क्लीन इमेज जो है वो निशांत कुमार की है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये तमाम फैक्टर्स जो निशांत के पक्ष में जाते हैं, उसकी वजह से ही निशांत कुमार को अब पार्टी की बागडोर सौंपने का फैसला लिया गया है। क्योंकि ये बात सभी नेता कहीं न कहीं अंदर खाने समझ रहे थे कि किसी भी सीनियर नेता को अगर पार्टी की बागडोर सौंपी जाएगी तो कोई भी उसके लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का ऑरा इतना बड़ा है। नीतीश कुमार एक इतने कह सकते हैं बड़े और कद्दावर नेता हैं और जो काम उन्होंने बिहार में किया है, पार्टी के लिए किया है पिछले 20 वर्षों में, उसको भर पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में निशांत कुमार ही सबसे फिट जो है वो कैंडिडेट बैठते हैं ताकि वो पार्टी की बागडोर संभाल सकें। और आज की बैठक में ये अब आधिकारिक हो गया है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और कल उनकी जो है एक तरीके से कहिए तो आधिकारिक रूप से वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल भी होंगे। और उसके बाद बहुत जल्द निशांत कुमार बिहार के दौरे पर भी जो है वो निकलेंगे। यानी कि राजनीति में उतरने के बाद निशांत अपने पिता नीतीश कुमार की तरह यात्रा शुरू करेंगे। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में कई यात्राएं की हैं, 15 से ज़्यादा यात्राएं की हैं, और निशांत कुमार भी जनता से जुड़ने के लिए, जनता से संवाद करने के लिए, क्योंकि वो नए हैं राजनीति में, अपने लोगों से मिलने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को और मजबूत करने के लिए, बूथ लेवल तक जो है मजबूत करने के लिए निशांत कुमार जो है वो यात्रा पर भी निकलेंगे। तो अब नीतीश कुमार कह सकते हैं युग का तो अंत हो गया है और अब जनता दल यूनाइटेड में किसी तरीके की टूट न हो, इससे बचने के लिए ही निशांत कुमार को जो है वो चुना गया है। क्योंकि निशांत ही वो चेहरे हैं जो पार्टी को एकजुट रख सकते हैं, जो पार्टी के सभी नेताओं को सर्वमान्य हैं, साफ सुथरी छवि है और पार्टी में कोई टूट न हो। सबसे बड़ी बात यह थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार अगर
जनता दल यूनाइटेड से अलग हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री के पद से छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे तो पार्टी में टूट हो जाएगी, और उसी टूट से बचने के लिए ही जो है निशांत को अब सामने लेकर आया जा रहा है। और कल जो होगा, निशांत को जेडीयू में शामिल किया जाएगा, उस पर सबकी नज़र बनी रहेगी कि आखिर यहाँ से क्या होता है। और दूसरी तरफ जो नई सरकार की ताजपोशी भी है वो भी जल्द होने वाली है। बताया जा रहा है कि 9 या 10 अप्रैल को जो है पावर ट्रांसफर बिहार में हो सकता है। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और फिर बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपको अपनी जाते जाते इस रिपोर्ट के साथ हम छोड़े जाते हैं जो कि इनसाइड स्टोरी बता रहा है कि आखिर क्या वजह थी, किन कारणों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हो गए और राज्यसभा जाने के लिए जो है उन्होंने मंजूरी दी, उन्होंने हामी भर दी। ये इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।